क्लास 10 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10 में आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर आधारित है के क्वेश्चन नंबर 2 जिसके कि 2 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट इसका, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर हमें जिनमें x और y के जो गुणांक हैं किसी समीकरण में a और b के रूप में दिए गए हैं। यहाँ हमें बताना है कि समीकरण में जो a और b के मान हैं उनके क्या मान होने चाहिए कि जो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त हों, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिलें। ए और बी के ऐसी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो पहली समीकरण है इसमें 2x प्लस 3y इक्वल 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल 3a प्लस बी माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। तो सबसे पहले हमने आपको पहले बताया था कि जो समीकरण हमारी जनरल फॉर्म में नहीं होंगी उनको जनरल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो पहली समीकरण को हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है कन्वर्जन के पश्चात। फिर ऐसे ही a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस, इसको पूरा एक ब्रैकेट में रखेंगे, 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो देखते हैं क्या हैं। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू माइनस के 7 है। उसी तरीके से a2 की वैल्यू a माइनस बी है, b2 की वैल्यू a प्लस बी है और c2 की वैल्यू माइनस 3a प्लस b माइनस 2 है। हमें कहा है कि a और b की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है जिससे इस पेयर के हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकें। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, जब अपरिमित हल प्राप्त होंगे। यदि कब होंगे प्राप्त, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, ये तीनों आपस में इक्वल हों तो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं a1 अपॉन a2 क्या है। तो a1 अपॉन a2 यहाँ पर हो जाएंगे 2 अपॉन a माइनस बी और b1 अपॉन b2 क्या होंगे, वो होंगे 3 अपॉन a प्लस बी और c1 अपॉन c2 क्या होंगे, माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल होगा 3 अपॉन a प्लस बी के और इक्वल होगा 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 के। अब x और कांस्टेंट, फिर दूसरे उसमें y और कांस्टेंट, इस तरीके से हम लेते हैं तो हमें मिलेंगे 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे पहले तो हमें मिलेंगे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 अपॉन 3a
प्लस बी माइनस 2 इक्वल होगा 7 अपॉन ए माइनस बी। और सॉल्व करेंगे इसको तो 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल 7a माइनस 7b। सारे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ ले आएंगे तो 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b, इधर आकर के प्लस के हो जाएंगे 7b और माइनस 4 इक्वल 0। तो इक्वेशन यहाँ बनेगी माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर a, हमने इसको बोल दिया। फिर उसी तरीके से ये वाला और यानी कि y वाला जो टर्म था और कांस्टेंट टर्म था उनको लेंगे। अगेन 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल होंगे 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। तो यहाँ मिलेंगे 3 मल्टीप्लाई 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल 7a प्लस b। मल्टीप्लाई करेंगे इन द ब्रैकेट्स में, तो ब्रैकेट्स में जब मल्टीप्लाई करके हमें मिलेंगे 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल 7a प्लस 7b। एक तरफ ले आएंगे सारे तो 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल 0। तो हमें इक्वेशन मिलेगी 9a माइनस 7a 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल 0। ये इक्वेशन हमें मिली b। तो अब अगर इक्वेशन नंबर a को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, समीकरण a को 2 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर a विद 2, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2a प्लस 9 इंटू 2 18b माइनस 4 इंटू 2 8 इक्वल 0। और इक्वेशन b थी 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल 0 करके समीकरण b में जोड़ने पर इक्वेशन a को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको इक्वेशन नंबर b में हमने ऐड कर दिया। तो ऐड जब करेंगे तो माइनस 2a प्लस a 2a 0 हो जाएंगे, 18b माइनस 4b ये हो जाएंगे प्लस के 14b, 8 माइनस के और माइनस के 6 तो ये माइनस के 14 इक्वल 0। यहाँ से हमें मिल जाएंगे 14b इक्वल 14 मीन्स b इक्वल हो जाएंगे 14/14 1, यानी कि b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर 1 मिलेगी। अब b इक्वल 1 इक्वेशन a में रखने पर, इक्वेशन नंबर a में b की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन a थी कि माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल 0। इसमें हमने b की वैल्यू 1 रखी तो माइनस a प्लस 9 इंटू 1 9 होंगे माइनस 4 इक्वल 0। तो माइनस a 9 माइनस 4 प्लस के 5 इक्वल 0 मीन्स a इक्वल 5 आ गया और b इक्वल 1 आ गया। तो यानी कि a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी, तब इक्वेशन का हमें कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। चेक भी कर सकते हैं इसको, a और b की वैल्यू हम रखेंगे तो 5a माइनस बी यानी कि 5 माइनस 1 4 हो जाएंगे, फिर a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 1 6 हो जाएंगे, तो 4a प्लस 6b इक्वल 3a मीन्स 15 प्लस b 1 यानी कि 16 माइनस 2 14। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे a1 अपॉन a2 है, चेक करते हैं यहाँ पर, चेक a1 अपॉन a2 क्या हो जाएंगे
2 अपॉन ए माइनस बी मीन्स 5 माइनस 1, तो 2 अपॉन 4 मीन्स 1/2 हो जाएंगे। और b1 अपॉन b2 क्या थे हमारे, 3 अपॉन ए प्लस बी थे, तो 3 अपॉन ए प्लस बी मीन्स 3 अपॉन 5 प्लस 1, तो 3 अपॉन 6, ये भी 1/2 आ जाएंगे। फिर देखते हैं c1 अपॉन c2 क्या है। c1 अपॉन c2 7 अपॉन 3a, तो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 माइनस 2, तो 7 अपॉन 15 प्लस 1 माइनस 2, 16 माइनस 2 14, तो 7 अपॉन 14 मीन्स 1/2, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 इक्वल आ गया c1 अपॉन c2, यानी कि जो हमारी इक्वेशंस हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो a अपॉन a इक्वल 5 हो गया और b इक्वल 1 हो गया, ये हमारा यहाँ पर। और इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि यहाँ पर इस बार हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिससे समीकरण का कोई हल ना निकले, मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर विच वैल्यू ऑफ k। तो 3x प्लस वाई इक्वल 1, तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसी तरीके से 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल है 2k प्लस 1, तो ये हो जाएंगे 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और माइनस 2k माइनस 1 इक्वल 0, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। तो a1 यहाँ पर क्या है, 3 है, b1 1 है और c1 माइनस 1 है। उसी तरीके से a2 2k माइनस 1 है, b2 k माइनस 1 है और c2 यहाँ पर 2k माइनस के 2k माइनस प्लस 1 प्लस 1 है। तो ये तीनों आ गए। अब उसने कहा है कि कोई सॉल्यूशन इस पेयर का ना हो, ऐसी वैल्यू k की क्या होगी। तो कोई सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा हमें, जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो a1 अपॉन a2 और इक्वल b1 अपॉन b2 हम लेके चलेंगे। b1 अपॉन b2 मीन्स a1 3 है अपॉन a2 2k माइनस 1 है इक्वल होगा b1 यानी कि 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई k माइनस 1 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 के साथ, तो हमें मिलेंगे 3k माइनस 1 इक्वल 1 इंटू 2k माइनस 1। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस 1 के साथ, तो 3k माइनस 3 इक्वल 1 की तो एज इट इज रहेगा वो 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k का हमने साइड चेंज किया और इधर 3 का साइड चेंज करेंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के माइनस 1 है तो प्लस 3। यहाँ हमें मिलेंगे 3k माइनस 2k मीन्स k और माइनस 1 प्लस 3 मीन्स 2, तो k की वैल्यू ऐसी 2 होगी जिससे हमें इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चेक भी कर सकते हैं हम अपना आंसर चेक करेंगे। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या है 3 अपॉन 2 इंटू के की वैल्यू 2 है माइनस 1 मीन्स 3 अपॉन 4 माइनस 1, तो 3 अपॉन 3 यानी 1 मिला हमें a1 अपॉन a2। b1 अपॉन b2 देखेंगे, b1 अपॉन b2 होंगे 1 अपॉन k माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये भी हमें 1 मिला। तो
A1/A2 इक्वल B1/B2 आ गया। C1/C2 और देखते हैं क्या आता है। C1/C2, तो C1/C2 क्या होंगे, -1/-2k + 1, -1 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 × 2 + 1, तो C1/C2 इक्वल आ गए 5, 1/5। तो हमने देखा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2, इसलिए पेयर का कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर, पेयर हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जो हमें पेयर दिया था उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर उसमें k की वैल्यू 2 होगी, तो k = 2 हमारा यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि से। दोनों मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है और फिर हमें बताना है कि कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है। हालांकि ये तो अपनी अपनी पर्सनल लाइक्स होती हैं कि किसको कौन सा मेथड पसंद आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको देखते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हम पहले इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे हम कि किसी भी इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में हम फाइंड आउट करते थे। तो सपोज मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू फाइंड आउट की है इन टर्म ऑफ x। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2y इक्वल हो जाएंगे 4 - 3x, मीन्स y = 4 - 3x / 2। तो ये y की wैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाती है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की जो हमें वैल्यू मिली है 4 - 3x/2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में y के स्थान पर रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 8x + 5 × 4 - 3x / 2 इक्वल किसके है, 9 के। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है ये अपने आप ही यहाँ हमें ख़त्म हुआ मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को 2 से, तो ये हो जाएंगे 2 × 8x मीन्स 16x + 2 × 5 4 - 3x / 2 = 9 × 2। तो 16x 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 की ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20 - 5 3 जा 15x = 9 2 जा 18। 16x - 15x, x बचेंगे इक्वल 18 और 20 का हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, -20। तो यहाँ से हमें x मिल जाते हैं -2। ये मिली हमें x की वैल्यू -2। अब x = -2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x = -2 इन या तो इक्वेशन 1 या 2 या 3 किसी में भी हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो y = हो जाएंगे 4 - 3 × x की जगह -2 आ गए / 2। तो y = 4 - × प्लस हो जाएंगे और 3 2 जा 6/2। तो
तो 4 + 6 10, 10/2 मीन्स y इज इक्वल टू हमें मिलता है यहाँ से 5 और x की वैल्यू हमें मिली थी -2। तो ये हमें सॉल्यूशन मिल जाता है दिए गए जो पेयर है हमें उसके लिए, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। तो ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या है वो देखते हैं। उसके लिए हमने बताया था कि इक्वेशन को इन जनरल फॉर्म कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करके लिखते हैं हम यहाँ पर 8x + 5y इक्वल 9 थे तो माइनस के 9 हो जाएंगे इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 है 3x + 2y और इक्वल 4 थे तो इधर आकर के माइनस के 4 हो जाएंगे इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पर नोट करेंगे। a1 इज इक्वल टू 8 है, b1 इक्वल 5 है और c1 इक्वल -9 है। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए a2 3 है, b2 2 है और c2 -4 है। अब चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल भी है कि नहीं है। मीन्स a1/a2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर 8/3, b1/b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 5/2। तो दोनों ही इक्वल नहीं है। मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ कि पेयर हैज़ अ यूनिक सिंगल सॉल्यूशन। तो ये तो हमने चेक किया। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पेयर है यूनिक सिंगल सॉल्यूशन, ये हमें यहाँ पर पता चल गया। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे x/y/1/। तो x/ जो डिनोमिनेटर है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनको छुपा करके y और जो हमारे क्या नाम कांस्टेंट टर्म्स थी उनको नोट करेंगे। तो 5, 2, -9, -4 ये हमने नोट किए। उसी तरीके से y के लिए हम y वाले कोफिशिएंट्स को छुपा देंगे और स्टार्ट करेंगे -9, -4 से। फिर इसके बाद में हमारे पास बचा a1 और a2 तो 8/8 और 3 आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म के लिए 8 और 3 को लेंगे, क्योंकि हमने 9 और 4 को छुपा दिया है तो 5 और 2 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो x/- 5 × -4 -2 × -9, y के लिए -9 × 3 -4 × 8 और उसी तरीके से 1 के लिए 8 × 2 -3 × 5। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 4 जा 20, माइनस के 20 आ गए, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं तो 2 9 जा 18। तो x/ आ गया -20 + 18। y के लिए करेंगे तो -9 × 3 -27, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 4 8 जा 32 +32 आ गया। फिर 1/8 2 जा 16 -5 3 जा 15। तो -20 + 18 माइनस के 2 तो x/-2 इक्वल आ जाते हैं y/- -27 + 32 मीन्स प्लस के 5 और 1/1। तो x = -2 एक बार ये लेंगे इक्वल 1/1 मीन्स x = हमें मिल जाते हैं -2। फिर एक बार लेंगे y/5 इक्वल 1/1 तो यहाँ से हमें मिल जाते हैं y = 5। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। सेम आंसर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में मिले थे और वही आंसर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो अब जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप इसमें से अपना आंसर लिख सकते हैं। किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजी लगा होगा और किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ईजी लगा होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।